लाखों जीवाए हैं, लाखों जा रहे हैं। कोई भाग्यशाली होता है अच्छे संस्कारों वाला, जो इस कलयुग में रहता हुआ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेता है। ऐसे भागों वाली रूह जो जन्मों जन्मों से मालिक से बिछड़ी हुई है, सदियों से अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से दूर है, मालिक का नाम लेके उससे जुड़ पाती है। ऐसी रूह, ऐसी आत्मा जो मालिक का सुमरन करके वापस जाती है तो उसका जय जयकार होता है। खंडों ब्रह्मंडों में देव फरिश्ते उसका सत्कार करते हैं। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्राम जी महाराज आम फरमाया करते सत्संगों में कि इस कलयुग में जो मालिक का नाम लेके भक्ति इबादत करके इस संसार सागर से ओर निभा के चले जाते हैं, तो उस मार्ग में जो भी देव फरिश्ते हैं वो सब के सब अपने सिंहासनों से खड़े हो जाते हैं और फूलों की बरसात होती है, जय जयकार होती है कि धन्य है ये जीवात्मा जो इस घोर कलयुग में रह के अपने मालिक अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेके निज धाम सचखंड सतलोक अनामी में वापस जा रही है। पर ऐसा कोई कोई जीवात्मा होती है जो जीते जी अपने परम पिता परमात्मा को, उसके दर्श दीदार को, निज धाम को पा जाती है। अन्यथा आज भौतिकतावाद में, दुनियावी साजो सामान में लोग बुरी तरह से पागल हैं। चंद नोटों के टुकड़ों के लिए इंसान का जमीर बिक जाता है, दीन ईमान मजहब बिक जाता है। इस संसार में गिरे हुए लोगों की गिरावट का भी कोई हद नहीं। इस हद से गिरते हैं, इस हद से गिरते हैं कि शायद सारी हदें पार हो जाती हैं। पुराने बुजुर्ग अगर किसी को जुबान दे देते तो उस पर खरे उतरते। ऐसा कई बार हुआ है। अभी हम साउथ में गए तो वहाँ भी किसी सज्जन ने बताया, उनकी सिस्टर, उनकी बहन अच्छी पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, अच्छा बड़ा घराना जहाँ उसने जन्म लिया, लेकिन उसके ताऊ ने किसी को पहले बचपन में ही जुबान दे दी कि भाई मेरे भाई की जो लड़की है उसकी शादी आपके लड़के से करेंगे। तो वो लड़का ठीक ठाक पढ़ पाया और कोई अमीर नहीं था परिवार, लेकिन वो परिवार बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। तो वहाँ पे उसने शादी कर दी। तो वो गुड़िया बताने लगी कि गुरुजी मैंने कभी अपने सामान तक आप नहीं उठाया था, नौकर चाकर थे, लेकिन वहाँ जाके पशुओं के दूध निकालना, उनका गोबर उठाना ये आम बात थी। तो कहती मैंने अपने आप को उसमें एडजस्ट किया और आज सुखी हूँ। सो जहाँ बात है जुबान की, चाहते तो माँ बाप तोड़ सकते थे कि भाई हमें क्या है, हमारा तो अब परिवार इतना ऊंचा हो गया है, बहुत फर्क जमीन आसमान का, हम क्यों रिश्ता करें आपके। लेकिन ऐसी जुबानें भी होती थी। और आज आप यकीन मानिए, आपस की बात छोड़िए, दुनिया की बात छोड़िए, जिसे इंसान गुरु पीर फकीर संत समझता है उसके सामने भी लोग छल करते हैं, कपट करते हैं और इस तरह से मोर की चाल चलते हैं कि किसी को पता ही ना चले। और जब ऐसे लोगों के नस नस में जहर भरेगा और वो तड़फाएगा, तब दुनिया देखेगी और वो चारपाई पे कर रहेंगे, क्योंकि लेने का देना तो पड़ता ही पड़ता है। पुराने समय में लोग किसी का जरा सा एक चुटकी नमक भी खा लेते तो कभी भी नमक हरामी नहीं करते थे। आपको कई बार बात सुनाई है, एक चोर जो किसी के घर में चोरी करने चला गया और बड़ा ही शातिर, बड़ा मशहूर चोर जो कभी भी पकड़ा नहीं गया, तो उसने वहां पे जाके सेंध लगा ली, घर में प्रवेश कर गया
बड़ा ही माहिर, बड़ा ही शातिर था। जो भी धन दौलत सोना चांदी जो भी पड़ा था उसको पोटली में बांध लिया और बांध के ऐसे चलने लगा। अचानक उसकी निगाह सामने पड़े हुए कुछ सामान पे पड़ी, तो उसे भूख लगी हुई थी। अभी रात के 2-2:30 बजे थे। उसने सोचा चलो कुछ खा लें। निगाह मार के देखी तो उसे भूख लगी हुई थी। अभी रात के 2-2:30 बजे थे। उसने सोचा चलो कुछ खा लें। निगाह मार के देखी, ध्यान दिया कि ये सफ़ेद सफ़ेद शायद बूरा चीनी हो, देसी खांड। तो उसने वो बूरा चीनी समझ के ऐसी चुटकी भर के और मुंह में डाली, लेकिन वो तो नमक था। तो उसने वो जितने गहने थे वो रखे और एक पर्ची लिख के चला गया। सुबह परिवार वाले उठे तो बाद में कुछ देर बाद पता चला कि भाई अपनी तो दीवार पीछे से किसी ने गिरा रखा है, सेंध लगा रखी है। दौड़ के गए, मकान में चेक किया तो एक पोटली में सोना चांदी रुपए पैसे सब पड़े हैं बंधे हुए। नीचे एक पर्ची पड़ी है। अब उस पर्ची को उठा के पढ़ के देखा तो उस पर लिखा हुआ था, मैं वो शातिर चोर हूं जो किसी के हाथ नहीं आया, लेकिन आज मेरे से एक बात हुई। मैं सब कुछ लूट के आपका जा रहा था, मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा ये बूरा चीनी है, शक्कर है, तो मैं उस चीनी को उठा के मुंह में डाला, लेकिन वो चीनी नहीं नमक था, तो इसलिए मैंने आपका 2 चुटकी नमक खा लिया। इसलिए मैं नमक हरामी नहीं करूंगा और आपके ये गहने आपके घर में छोड़ के वापस जा रहा हूं। सिर्फ 1 या 2 चुटकी नमक खाया। चोरों को भी असूल होते हैं, लेकिन आज आप यकीन मानिए ऐसे गंदे और कीर्तघन लोग हैं जिनके कोई असूल नहीं। पता नहीं कितनी चुटकियां नहीं, शायद किलो के हिसाब से नमक खाया हो, लेकिन जब वो दीन ईमान बेचने पे आते हैं, रुपया पैसा उनको मिलता है, लोभ लालच दिखाते हैं, वो आप ही नहीं गिरते, लोगों को भी पटाना शुरू करते हैं, दूसरों को भी खराब करते हैं। और ऐसे इंसान का नाम दोनों जहां में काला होता है और वो नरक से बढ़ के जिंदगी इधर और उधर भोगते हैं। टाइम लग सकता है क्योंकि खुशी आ रही है, उधर से लोग बाबा करते हैं, शाबाशी देते हैं, लोभ लालच दिखाते हैं, मान बढ़ाई देते हैं, और वो आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है कि मेरी अकल कितनी तेज है, मैं सबको बुद्धू बना रहा हूँ, सबके बीच में रहता हुआ सब बुरे से बुरे गुल खिला रहा हूँ, फिर भी किसी को मेरा पता नहीं। भक्तों वाली एक्टिंग है, सारा सामान वही है, लेकिन अंदर सारा कुछ उल्टा है। पाप कर्म नमक हरामी करता है ऐसा इंसान, तो दोनों जहान में नरक दोजख भोगता है और बुरा हशर होता है। इसलिए इंसान को अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना चाहिए, और यहाँ पे अन्न खाता है, कम से कम उस घर को तो आदमी छोड़ ही देता है। आमतौर पे शायद बागड़ी में कहावत है, जिसकी खावा बाजरी उसकी भरा हाजरी, कि भाई जिसकी बाजरी खाते हैं, बाजरी हुआ करती राजस्थान में ज़्यादातर, कि उसकी हाजरी भाई उसका ही हामी भरेंगे, हम तो उसका ही साथ देंगे। तो आज बाजरी छोड़ पता नहीं मेवे मिठाइयाँ कितना कुछ खा चुके हैं लोग, लेकिन फिर भी नमक हरामी से भी बढ़ के नमक हराम बनते जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, भयानक समय। इसलिए आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते, लेकिन यकीन करना भी पड़ता है। जैसा वो दिखावा करता है वैसा सामने से आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप उसके दिखावे में आ जाते हैं, आप उसके हाथ जोड़ने के तरीके में, उसके चलने के अंदाज में, वाह क्या भक्तों वाली चाल है। तो भाई ऐसे बगले भक्तों से सावधान रहें। समाज में बहुत हैं जिनका काम ही बुराई करना है, बदनाम करना है, गलत काम करना है। तो ऐसे लोगों से बचा जा सकता है अगर राम का नाम जपें, भक्ति इबादत करें, वरना वो आपके अंदर रह के, आपके पास रह के आपका बुरा करते रहेंगे और अपने आप को बड़े तरीके से बताएंगे, नहीं मैं तो वफादार, मेरा बाप वफादार, मेरा दादा वफादार, और वो सोचते हैं कि मैं फलां पीर फकीर का वफादार। अरे गुरुगद्दी चलती है तो उससे गुरु ही दे के जाता है, कोई आदमी आदमी को गुरुगद्दी नहीं देता। और हर जगह उस मुर्शिद कामिल के वचन होते हैं कि भाई मैं ये संगत की संभाल के लिए फलां की ड्यूटी लगाता हूँ और वो मेरी जगह मेरा सबरू बनेगा।
तो ये आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग निकल जाते हैं जो बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, और वो सोचते हैं हम तो वफादार हैं। किसके? मन के, काल के और मनमते लोगों के। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहिए। वो आपको गुमराह करते हैं, बात बात पे भरमाते हैं, आपका साथ, आपको प्यार मोहब्बत करेंगे और आप खुश होकर उनको दौलत दे देंगे, पैसा दे देंगे कि शायद इससे मुझे कई गुना ब्याज मिलेगा, इससे फ़ायदा होगा, और वो मूल देने से भी मुकर जाते हैं। और आपके विश्वास को, आपकी आस्था को ठेस पहुंचती है कि यार ये तो अच्छा भक्त लग रहा था, ये तो यार दोस्त था, मित्र था। तो क्योंकि माया प्यार को काटने वाली कैंची है। जब पैसे का मामला आता है तो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बाकी रिश्तों की तो बात छोड़िए। तो इसलिए आप समाज में रहते हुए प्यार सबसे करो, निस्वार्थ, बेगर्ज, लेकिन हद से ज़्यादा अंधविश्वास मत करो। अपना जो लिखत है, अपना जो कानून है, उसके अनुसार चलो, ताकि आप धोखा ना खाएं। कोई भी हो सकता है आपको भरमा दे, कोई भी आपको भटका दे, कोई भी लालच दे दे और आप भटक जाएं और मालिक से दूर हो जाएं। तो इसलिए यह जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आप मालिक की भक्ति करते हुए सुचेत भी रहें। रहना मस्त होना होशियार चाहिए। गुरु मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी महाराज फरमाते कि कलयुग में भाई भयानक समय है। राम का नाम जपो, राम नाम में मस्त रहो, लेकिन दुनियावी तरफ से थोड़ा होशियार भी रहो। कोई आपको लूट के ना ले जाए, कोई नमक हरामी ना कर दे, क्योंकि कोई भी आपके साथ रह के आपका बुरा कर सकता है। ये कलयुग है, भयानक बुरा समय है। आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह, वाहिगुरु राम, गुरु परमात्मा के। वही एक ऐसा है जो आपका सच्चा मददगार है। बाकी पता नहीं किसको किस बात की अंदर से ख्याल आ जाए, अपने मनमते ही बना ले बात, और मन उसका हावी हो जाए और वो इखलाक से गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। ये कलयुग है, कलयुग। तो भाई इस कलयुग में राम का नाम लो, बुराइयों से बच के रहो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे और दया में रहमत से माला माल जरूर हो जाओ। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि को जिसने बनाया, हर किसी के अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पल हर समय जो मौजूद रहता है, सच्ची भावना हृदय से जो उसे याद करते हैं, उन पे उसके रहमो करम का रंग ऐसा चढ़ता है कि दुनिया के गम, दुख, दर्द, चिंताएं उसके नजदीक भी नहीं आती। अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप गमगीन हैं, अगर आप चिंताग्रस्त हैं, अगर आपके दिमाग पे बहुत बोझ है, तो सीधा सा अर्थ है आप सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, आप वचनों में कमियां हैं, वचन नहीं मानते। वरना साईं मस्ताना जी महाराज के वचन 100% सच थे, सच हैं, सच रहेंगे कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन अगर मानता है, थोड़ा सेवा सिमरण सेवा करता है, तो उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। आपने जो बोया है काटना तो पड़ेगा, और जब काटते हैं फिर आप चिल्लाते हैं, जब बोते हैं तो बड़े हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं। तब तो मटर गश्ती समझ में नहीं आती कुछ। तब तो यूं होता है कि मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरे को कौन देख रहा है, मैं जो करूं सो करूं, मेरी मर्जी। मन इतना हावी होता है, और जब लेने के देने पड़ते हैं फिर मन तो चला जाता है, भुगतना आत्मा को पड़ता है। फिर आप तड़पते हैं, फिर आप गुरु, पीर, फकीर, अल्लाह, राम की निंदा, चुगली, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये नहीं कहते कि मैंने कर्म ऐसे किए तो ऐसा हुआ। हमें बहुत कम लोग मिले जो ये कहते हैं कि मेरा कर्म जैसे हैं मैं वैसा भोग रहा हूँ। ज़्यादातर दोष लगाते हैं माँ बाप पे, बहन भाई पे, यार दोस्त पे, पार्टनर पे कि मेरा वो हिस्सा दबा गया,
या फिर रहती खुदी कसर अपने गुरु पे कि उसने क्यों नहीं बचाया। खुद की कमी को कभी कोई मानता नहीं, और जो मानता है वो कमियां निकाल लेता है, ये सच। जिसको यह लगे कि हाँ भाई मेरे में कमियां हैं, मुझसे गुस्ताखियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, मैं सुमरण करूंगा, सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा और जरूर निकल जाएंगी, तो वो निकल जाती हैं। तो टेंशन मत लिया करो। टेंशन से दिन रात ले ये रखो, ना आपका फायदा, ना परिवार का फायदा, और ना ही कोई खुशी मिलेगी। टेंशन की जगह सुमरन करो, सेवा करो, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार भी आप बनते जाएंगे। हर कोई मर्जी का मालिक है, हर कोई अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है, पर ऐसी सोहबत ना करो यहां निंदा ही निंदा हो, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा ना हो। ऐसी सोहबत करोगे तो जीते जी मरने जैसा हो जाता है, क्योंकि जिसकी आदत बन जाती है निंदा चुगली करना, वो किसी को नहीं छोड़ता। उसके सामने से कोई गुजर गया, ये फलां ऐसा है, फलां ऐसी है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वैसी। अब आप उसका संग करते रहते हो, उसके साथ बैठते रहते हो, तो मजा आपको भी आने लगा, आप भी उसी का रूप बन जाते हो। आप देख लो लोगों को, पंजाबी में एक कहावत है, लंडे नूं खुंडा सौ को तो मिलता है। ये एवं नहीं है, सच है। जैसे विचार होते हैं वैसा अगर कोई मिलेगा तो यारी दोस्ती, अगर वैसा नहीं मिला तो तू कौन और मैं कौन। तो जो निंदा चुगली करते हैं, जिनका काम सारा दिन किच 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 किच, एक ही काम होता है उनका काम, ना राम नाम जपना, ना सेवा करना, ना किसी को मालिक से जोड़ना। सारा दिन मर गए हाय तौबा, मर गए हाय तौबा। जिसको मर्जी देख लो जो टेंशन में पड़ा है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे कुआरा है, भक्ति करने वाला हो या दिखावा करने वाला हो, या सब कुछ त्यागी तपस्वी हो, जो सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, निंदा चुगली में मस्त रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता ही होता है कि वो टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में जीते, बिना वजह की टेंशन। अब देखिए घर गृहस्थ है, उसमें बाल बच्चे, परिवार, टेंशन तो आदमी को हो ही जाती है, गृहस्थी आदमी को। लेकिन इतनी भी टेंशन क्या कि सारा दिन मर गए जी गए, मर गए जी गए। मालिक पे छोड़ो, कोई राज होगा। अगर आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही तो कोई ना कोई राज होगा, आप नहीं समझ पा रहे। और अगर आपको यही समझ नहीं आ रही तो फिर आप रूहानियत को नहीं समझ पा रहे। अगर आपका दृढ़ यकीन है, आप सुमरण करते हैं, वचनों के पक्के हैं, हो नहीं सकता कि वो सुने ना, हो ही नहीं सकता। और आपको लगता कि यार फिर भी सुन नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई वजह होगी उस देरी की, कोई कारण होगा। तो इसलिए किसी भी तरह की टेंशन मत कीजिए। परिवार के लिए हाय तौबा, मर गए लुट गए, ये भी चलता रहता है। ठीक है, परिवार के लिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य का निर्वाह करो, फर्ज अता करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो जरूर कर्तव्य का निर्वाह कर पाओगे। सुमन करने से शरीर तंदुरुस्त, परिवार तंदुरुस्त, टेंशन से तो कुछ होने वाला नहीं। अब बात करते हैं त्यागी तपस्वी, उनके भी 3:45 बजे रहते हैं। जब देखो कोई कोई होता है, सारे नहीं, हम सारे नहीं कहते। हमने जो निगाह मारते हैं तो 100 में से 100% माने तो 90% तो बल्ले बल्ले, 5-10% होते हैं जिनके चेहरों पे 3:45 होते हैं। और उसकी वजह होती है उनके अपने कर्म। 100% गारंटी देते हम, किसी दूसरे की वजह से कोई दुखी हो ही नहीं सकता, अपने कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है। दद्दा दोष न काहू दीजय, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजय अवर्जना। किसी रोते को हंसाया,
किसी अल्लाह वाहिगुरु मालिक से दूर जाने वाले को उससे जोड़ा है कि बातें कर करके तोड़ने की कोशिश की है? क्या प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु का जो मुर्दों में जान डाल देता है उसको महसूस किया है? अगर नहीं तो आप भक्ति का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा, आप भक्ति करते नहीं हैं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म की पोशाक पहनते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि आप राजा महाराजा हो, यह जरूरी नहीं है कि आप भिखारी हो। जरूरी यह है क्या आपके दिलो दिमाग में उस अल्लाह वाहिगुरु के लिए प्यार मोहब्बत है या नहीं है। अगर उसके लिए आपके अंदर तड़प है तो हम आपको गारंटी देते हैं, अरे हमारी मां, हम जब छोटे होते थे व्याकुलता से रो उठते थे, तड़प जाते थे, मां दौड़ के आती थी, दूध देती थी। अगर अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पोगे, हम गारंटी देते हैं वो भी दौड़ के चला आएगा और जरूर दर्श दीदार देगा। पर लोगों ने तो एक शॉर्टकट निकाल रखा है, लाख की ठगी मारो, 1000 भगवान को चढ़ा दो। भगवान भी ना बोले, 99,000 हमारा भी एक नंबर का, भगवान को 1000 मिल गया, वो भी खुश, दोनों ही खुश। तो ये शॉर्टकट गलत कट है, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कभी पैसा लेता ही नहीं। यही तो गड़बड़ हुई पड़ी है, हम सच्ची बात कह देते हैं, लोगों को चिंगारी लगती। सच तो यही है, पवित्र गुरबाणी, चारों वेद, महाभारत, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और भी जितने पवित्र ग्रंथ हैं हमने पढ़े एक विज्ञान की दृष्टि से। हमें कहीं नहीं मिला अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पैसा दो, कहीं नहीं मिला। वहां तो ये लिखा हुआ है मालिक से मांगो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, वेदों में लिखा है। क्या लिखा है पवित्र वेदों में? भगवान से मांगो अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो, अच्छा हवा ताकि हम तंदुरुस्त रहें, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये बात हमारे सिख धर्म में गुरु साहबानों ने फरमाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै, लेवै नहीं देवै। कि जो वाहिगुरु से सच्चे दिल से मांगोगे, तड़प के मांगोगे, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वहां कहीं नहीं लिखा कि उसको कुछ दो। इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है पैगंबर साहब का, हे अल्लाह की इबादत करने वालों, तड़प के अल्लाह की कलमा अता करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, तो अल्लाह का रहमो करम मूसलाधार बरसेगा। दामन छोटे पड़ जाएंगे पर उसका रहमो करम बरसता चला जाएगा। अब इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। कहीं नहीं लिखा। और जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो जिनकी दुकानें बंद होती हैं वो तिलमिला जाते हैं। चक्कर ये है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आपसे क्या दुश्मनी? हमने कोई दुश्मनी नहीं, हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं। अब जिनकी दुकानें बंद होगी उनकी दुश्मनी। मांसाहार छुड़ाते हैं, कसाईयों की हमसे दुश्मनी हो गई। वैश्यावर्ती चढ़ाते हैं तो जो खुद वैश्या हैं, लंडे लुच्चे गुंडे, उनकी हमसे दुश्मनी हो गई। हम क्या करें? हम फकीर हैं, हम तो सच्चाई बोलेंगे कि भाई ये बुराइयां छोड़ दो, सच राम अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ जाओ, वो आपकी झोलियां भरेगा, आप पे दया में रहमत करेगा। हम कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ लेता नहीं, और जो उसके नाम पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोंद बनाए बैठे हैं वो हमारे दुश्मन हो जाते। यार ये कहां से आ गया बाबा? सारी दुकानें बंद करवा रहा है।
बहुत जगह हुआ है। एक जगह की घटना आपको कई बार सुनाई, आज भी सुनाते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश, शायद आप छत्तीसगढ़ में ना आ गया हो, बहुत बड़ा जंक्शन है। वहां सत्संग हुआ, रामनवमी थी। सत्संग हमने किया, नई जगह थी, लेकिन मालिक की कृपा से वहां 60-70 हजार या लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। बहुत बड़ा इकट्ठ माना गया वहां का। लोगों ने सत्संग सुना बहुत प्यार से, गुरुमंत्र बहुत लोगों ने लिया। हम ट्रेन से आ रहे थे सरसा, वापस दिल्ली आना था। 8 बजे की ट्रेन थी और रात के 1 बजे आई। वैसे अपने लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कौन सी नई बात। पर चलो 8 बजे बैठे थे, 1 बजे तक उड़ी का वहाँ एक कमरा था, वहाँ बैठ गए। तो एक पुजारी साहब आए, कहने लगे गुरुजी कहाँ हैं? कहने लगे क्यों? कहता मैं बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। हमने भी सुन गया, हमने कहा चलो मिलाओ भाई। गुस्से में पूरा लाल, कहता गुरुजी आपने गलत किया है। हमने कहा क्या गलत किया? सत्संग किया। अच्छा, हमने कहा कोई सत्संग में गलत बोल दिया धर्मों के बारे में? कहता ना 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 ना, आपने तो बहुत बढ़िया बोला। अरे फिर गलत क्या किया है? कहते आज रामनवमी थी। तो हमने कहा हमने तो राम जी के बारे में बोला कि वो बनो, उनके रास्तों पे चलो। कहते बिल्कुल सही बोला, पर फिर भी गलत किया। हमने कहा क्या गलत कर दिया भाई? मंदिर में कोई आया नहीं क्या? कहता गुरुजी मंदिर में आगे से 10 गुना लोग आए। हमने कहा फिर क्या गलत कर दिया? कहता आए तो 10 गुना ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ। हमने कहा क्यों? कहता वो सारे कहने लगे गुरुजी ने बताया है भगवान तो देता लेता तो है ही नहीं। कहता फिर मैं खाऊंगा क्या? हमने कहा दुकानें नहीं है मंदिर की? कहता है। खेती के लिए जगह नहीं है? है तो हल जोता कर, दुकान का जो किराया है तो उससे खा लिया कर। कहता आदत पड़ गई है अब ज्यादा खाने की। तो मतलब लोग अब करके नहीं खाना चाहते। कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, पवित्र गीता का संदेश। लेकिन ना जी, वेदों में साफ लिखा है कड़ा परिश्रम किया करो, ईश्वर का गुरु मंत्र जाप किया करो, 10 अनुवादिक कीर्त करो, वाहिगुरु का नाम जपो। लेकिन जब ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से मिलता है, लोगों को लगता है यार भगवान से बाद में माफी ले लेंगे, एक बार रगड़ लो। तो ये है गड़बड़। फकीर सच बोले बिना रहा नहीं जाता फकीर से, क्योंकि रूहानी सूफी संत होता ही सच के लिए। उसकी जिंदगी का एक एक पल सच में जीने के लिए और दूसरों को उस सच से जोड़ के आनंद खुशी दिलाने के लिए होता है, ना कि अपनी वाह वाह करवाने के लिए, अपनी बढ़ाई करवाने के लिए नहीं होता। तो यही कारण है 5.5 करोड़ लोग नशा छोड़ गए, कम से कम 5 करोड़ बोतलें तो कम हो गई ना ठेकेदारों की। अब उनको हुआ पड़ा यार कैसे रोकें। अब 5 करोड़ लोग तो शायद भगवान को नहीं कुछ देते, वो तो उससे दुआ मांगते हैं। अब वो आप सोचो कितने लोगों को तकलीफ हुई पड़ी है। तो ये है तकलीफ का कारण, ये है परेशानी का कारण। वरना उस मालिक से डरते हैं सब लोग और उसी से उसको हाजिर नाजिर मान के कहते हैं। हम सभी धर्मों को जितना मानते हैं, हमें लगता नहीं कोई और भी कोई मानता होगा। 100% मानते हैं हर धर्म को। अपने हाथों से मेहनत करके खाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जट जमींदार दे करे पैदा हुए, आंखें खोली थी तभी से खेती बाड़ी शुरू हो गई। और जाके पूछ लो उस इलाके से, कई जिलों से पूछ लो। 8 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाया करते थे, सारी सारी रात चलाया करते थे। बहुत बड़ा घर था, सारी रात। और 8 साल के थे जब अपने पिताजी को बिल्कुल फ्री कर दिया था हर काम काज से। आप में से शायद ही कोई हो जो 8 साल के ट्रैक्टर पे भी बैठा हो। बहुत मुश्किल है कि उसको चलाना और फिर हल जोतना और सारी सारी रात चलाते रहना। तो जिसने अपने हाथों से मेहनत की हो वो क्यों नहीं मानेगा धर्मों को। तो बात वहीं पे लेके आते हैं, टेंशन मत किया करो, ढंग से सुमरण किया करो। ऐसे नहीं देवदास बन के बैठने से भगवान को ज्यादा दे देगा। कभी हंसते भी मिला करो। जब देखो यार जिसको देखते हैं 4:40 बजे हैं, हम क्या देंगे? ले बेटा और 4:40 बजा ले। और क्या कर सकते हैं? फकीर तो आशीर्वाद देता है। अब क्या लिखा हुआ है हमारे धर्मों में? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मददे खुदा।
आप हिम्मत क्या कर रहे हैं, मुंह लटकाए हुए हैं। तो भगवान ने क्या देना है, थोड़ा सा और लटका ले भाई, नेचुरली है, क्योंकि आपको मिलना तो है फल। आगे जैसा आपका मुंह, शीशा तो वैसे ही दिखाएगा ना जैसा मुंह है। तो आप सो रहे हैं, खुराटे मार रहे हैं, हाँ सतगुरु परमात्मा कुछ दे देता नहीं यार, और नींद से उठते नहीं, सारा दिन चद्दर पड़ रहे, इधर कर बट मार अड्डी, ये मार, दरी में सलवट ऐसे पड़ जाती जैसे कईयों के मुंह में पड़ी होती, दाड़ 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 दाड़। भगवान दे देगा रहमत, क्या दे देगा, आप 10 खराटे मारते हो, 5 खराटे और दे देगा, ले ले बेटा। पर अगर आप खेतों में मेहनत कर रहे हो, आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, हम गारंटी देते हैं 70% आपकी मेहनत से तो 20% परमात्मा आपको और दे देगा। ये थोड़ा ही ना, जब देखो देवदास, जब देखो ये वो, नखरे मत किया करो, राम का नाम जपा करो, उसकी भक्ति किया करो अगर कुछ हासिल करना है। ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, फिल्मों में चलती है, ये रियल लाइफ में नहीं चलती। आदमी जब देखो मर गए तो मर ही जाता है ना। मांगना है वो जट वाली गल तो सुनो नहीं, बात पे बात आ जाती है, कहते मुंह आया गल ना रहती है, बस फिर वो वाली बात। एक जाट जमींदार था, और जाट जो होते हैं ना ये जल्दबाज बहुत होते हैं, चाहे पंजाबी च जट कह लो, हरियाणा च जाट कह लो, बागड़ी में जाट कह लो, ये थोड़े जल्दबाज हुआ करते थे, काले, जिन्होंने कहते काले बहुत होंगे। तो एक फकीर की सेवा की, रिद्धि सीधी वाला फकीर था, उसको लगा यार इस जिमीदार ने बड़ी मेरी सेवा की है, तो जाते जाते एक मंत्र दे दिया कि तू ऐसे करना, लोहा हाथ में ले लेना, मंत्र का जाप करना और लास्ट में बोलना बन जा सोना। तो वो चला गया। अब जिमीदार उतावला था, घर से निकला, फकीर शुरू हो गया, लोहे का बाट लिया, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, बन जा सोना, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, लगा रहा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे। अब जो रोज पशुओं के पीछे हल जोता करते थे, डंडे से पिटाई करते थे, उतावले होते थे, गालियां मुंह पे आम ही होती थी, आजकल भी हैं, निकल जाती है धक्के से, पर पहले तो आम ही थी। गाली ऐसे थी कि जैसे आप सर लगाते हैं आजकल इंग्लिश में। तो उसने 3 घंटे देखा, अंदर गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, देखा यार ये तो लोहा ही बना हुआ है, सोना तो बना ही नहीं। फिर मंत्र का जाप, फिर 2 घंटे गुजारे, अंदर से गालियां शुरू हो गई, यार ये पखंडी था नहीं किते। फिर लगा रहा, नहीं यार बाबा तो सही था, फिर लगा रहा, करते कराते 6-7 घंटे गुजारे, तौबा हो गई, गुस्से से लाल पीला, और लास्ट में मंत्र पढ़ के कहता है सोना नहीं था पित्तल ही बन जा, और वो पित्तल बन गए। अब भागा, पता करो बाबा कहाँ है, पता किया, संत तो फलां गांव में, दौड़ा वहां पहुंचा, संत उसको देख के मुस्कुराए, आ गया, कहने लगा बाबा तू तो कहता था सोना बन जा, ये तो पित्तल बन गया। कहते बेटा लास्ट में क्या बोला था? कहता जी 7 घंटे हो गए। कहता मेरा हो गया बुरा हाल, मैंने क्या, ओए सोना नहीं बनता, कम से कम पित्तल ही बन जा, तो ये पित्तल। कहते अगर उस टाइम एक बार और कह देता कि सोना बन जा, तो सोना बन जाता। ये उसके घर में कुछ पता नहीं होता, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, राम नाम आप जपते हो, कोई फिक्र नहीं, राजे महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते हो, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, मन की तकलीफ से बचा करो, मन के हत्थे घोड़े पे सवार होके मत देवदास बना करो। अच्छे बच्चे हैं, घर परिवार है, जमीन जायदाद है, रहने को कमरा मिल गया, और क्या करोगे? सोने का मिल जाओगे तो क्या ज्यादा आपके तगमे लग जाएंगे? क्या मिल जाएगा आपको बताइए तो सही। सुख सुविधा के लिए गाड़ी, साइकिल, मोटर, कार है, फिर भी आज वाले जिनके पास जहाज है वो भी कहते चंद्रमा पे प्लाट काटने। बताओ, धरती छोटी पड़ गई। तो मतलब इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचदा बतेरियां पर रहंदियां अधूरियां। सोचता बहुत है, लेकिन उसकी सोचों के मक्कड़ जाल में इतना फंस जाता है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। मान लो 100 में से 99 इच्छा परमात्मा ने पूरी भी कर दी, एक इच्छा पूरी नहीं, उसके लिए रोते रहना है। जो 99 पूरी हुई है उसका याद ही नहीं, जो सुख दिया, जो खुशी दी, जो रहमतें बख्शी, वो सारी भूल गया। सिर्फ एक याद है कि मेरी यार 100वीं पूरी क्यों नहीं हुई, 99 पूरी होगी, वो याद नहीं। तो इसलिए हे भक्तजनों, ये मालिक के प्यारो, ऐसा मत किया करो, क्योंकि का खोले लख है प्या,
तेरी नजर ना आया। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता रूहानियत में, सूफियत में। आप भक्ति करो, सुमरण करो और अच्छी मांग मांगो। ये मत कहा करो अपने आप तो दूजिया ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਦੂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੰਜਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਮੰਜਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ करेगा, टट्टी पेशाब ਵਿੱਚ ही, वो ज्यादा अच्छा है। गलत मांग मत मांगा करो वाहिगुरु राम से। क्या पता आपके अच्छे नसीब, अच्छे संस्कार उस टाइम मालिक मानने वाला हो और आप मांग लो कि मुझे चारपाई दे दो और वो चारपाई दे देगा। काश उस समय मांग लेते कि मैं मिल्खा सिंह बन जाऊं, दौड़ता ही रहूं, तो क्या पता वो वैसा बना देता। सो तंदुरुस्ती मांग लेते, कहने का मतलब। सो इसलिए कभी भी अल्लाह राम वाहिगुरु सतगुरु मौला से कभी भी कुछ बुरा ना मांगा करो, अच्छा मांगा करो, ताकि आपका भी अच्छा हो, आपके परिवारों का भी अच्छा हो। हम तो भाई चौकीदार एक फकीर हैं, हमने डंका बजा दिया, आपको कह दिया, मानो ना मानो आपकी मर्जी, मानो तो भला, ना मानो तो भला। हमने तो आपके लिए मालिक से भला ही मांगना है, पर माने की गत कही ना जाए, ये सच है। ना माने पीछे पछताए, आपकी मर्जी। सो मानिए, अमल कीजिए, तो आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी, मालिक रहमो करम से जरूर नवाजेंगे। आज के दौर में आप आंखें मूंद के किसी पे यकीन कर सकते हो तो एक ही है, अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम। अदरवाइज किसी को एकदम से किसी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। जो आपसे बहुत प्यार मोहब्बत मीठापन दिखाते हैं, पता नहीं उनका कितना स्वार्थ उसके पीछे छुपा होगा। जो आपसे हाथ मिलाते हैं, पता नहीं और क्या क्या भावनाएं, पता नहीं और क्या क्या इच्छा पूर्तियां उनके दिलो दिमाग में छाई रहती हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का बीज नाश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि सारे एक जैसे होते हैं, पर आज के दौर में, आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसे हो चुके हैं कि आपसे अगर कोई हंस के भी बात करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और ये भी नहीं कहते कि यकीन नहीं करना चाहिए, यकीन तो करना पड़ता है। यकीन के बिना तो कोई सौदा क्या, आप एक कदम नहीं उठा सकते। जिस जगह पे जाते हैं उस जगह पे आपको यकीन करना होगा। जिस रिश्तेदारी में जाते हैं उनके खाना बनाने वाले पे आपको यकीन होता है। यकीन नहीं तो भूखे मर जाओगे, और यकीन नहीं तो क्या पता वो खाने में क्या डालें। यकीन तो करना ही पड़ता है। सो यकीन नहीं करने को हम नहीं कहते, लेकिन बिना मतलब, बिना वजह आप किसी पे यकीन कर लें और आप उसी में खो जाएं, अपना बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो हमें लगता है वो आपके लिए घातक है। खास करके सत्संगियों के लिए जो मालिक से प्यार करते हैं। कहीं कोई आपको मालिक की चार बातें सुना दे, कहीं मालिक की उपमा गा दे, तो आप सब कुछ खोल के बैठ जाते हैं। मतलब खजाना ही खोल देते कि ले जा जो ले जाना है। नहीं, ये गलत है। ये कलयुग है, कलयुग। बहुत उस्ताद हैं ठग चोर बेईमान, उनको पता है कि इनको ये बात सुनाएंगे, इससे ये खुश हो जाएंगे, फिर इनसे जो मर्जी ले लो ये इनकार नहीं करेंगे, और आपको बुद्धू बना के वो चलते बनते हैं। होशियार रहिए। बेपरवाह जी वचन फरमाया करते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ की, पर इस युग में होशियारी अति जरूरी है। बहुत ठग हैं, कोई बातों के ठग, कोई दिखावे के ठग, कोई कुछ तो कोई कुछ। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है, और बचा जा सकता है अगर आप प्रभु के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, वरना बचना बहुत मुश्किल है। आपको अच्छी बातें सुनाएंगे, बढ़िया बातें सुनाएंगे,
और कब आपको बुद्धू बना दें इसका कुछ पता नहीं चलता। तो जरूरी है इस दौर में अपने आप को जानना, जरूरी है इस दौर में अल्लाह वाहिगुरु राम पे दृढ़ यकीन रखना। उस पे अगर दृढ़ यकीन आ गया तो बिगड़े से बिगड़े काम आपके चुटकियों में बनते चले जाएंगे। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आ जाएगा। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो ये मृत्यु लोक नहीं, आपके लिए निज धाम बन जाएगा। दृढ़ यकीन आता कैसे है? कोई भी बर्तन भी लेते हो ना तो उसको ठोक बजा के देखते हैं। गुरु पीर फकीर को देखो, कहीं वो आपसे ठगी तो नहीं मार रहा, कोई अपना उल्लू सीधा तो नहीं कर रहा, कोई उसको मतलब तो नहीं, गरज तो नहीं अपनी पर्सनल। अगर नहीं तो फिर दृढ़ यकीन करो। वो कहता है तन लगा सेवा में, तन लगा दीन दुखियों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने में, अरे तन लगा कड़ा परिश्रम हक हलाल की रोजी रोटी खाने में, और मन लगा अल्लाह वाहिगुरु राम और खुदा रब की भक्ति इबादत में। अरे धन लगा नेकी भलाई पे, भूखे को खाना खिला दे, प्यासे को पानी पिला दे, निआसरों का आसरा बना दे, खून दान कर, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान कर, जीते जी गुर्दा दान। सो शाह सतनाम शाह मस्तान, सीधी सी बात, जिन्होंने ये सब सिखाया, ऐसे गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन करो। वो कभी भी आपको गलत गाइड करना तो दूर, कभी सपने में आके भी नहीं कहेगा कि गलत चलो। रूहानियत दृढ़ यकीन का ही सौदा है। डॉक्टर पे फेथ है, यकीन है कि मुझे ठीक कर देगा, यकीन मानो इंजेक्शन की जरूरत नहीं, टेबलेट से ठीक हो जाओगे। क्योंकि ये आत्म बल मनोविज्ञान है। और डॉक्टर पे यकीन नहीं, यार ये तो वो करेगा खराब, करेगा खराब। डॉक्टर करे ना करे, आप खुद अपने आप को खराब कर लोगे, अपने जख्म को, अपनी बीमारी को। सो दृढ़ यकीन जब गुरु पीर फकीर पे आ जाता है तो फिर उसकी हर बात में राज नजर आता है, और हर बात मजेदार बन जाती है, हर बात नजारे लाती है, हर बात खुशियां दे के जाती है। अदरवाइज क्यों किंतु परंतु के ही इस जाल में इंसान उलझा रहता है, फंसा रहता है। तो अगर आप अपने आप को इस चक्रव्यूह से आजाद करवाना चाहते हो तो बुलंद इरादे और दृढ़ यकीन रखो, जो कि सेवा सुमन से ही आएंगे। तन मन धन से सेवा करो। सेवा करते क्यों किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आप सेवा कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मेरा नाम आगे आना चाहिए, घबराइए मत। सेवा की है, नाम आगे नहीं, दरगाह में मालिक की चरणों में मंजूर हो जाता है। आपको लगता है यार फला सेवादार मेरी बात नहीं बताता, मेरा नाम नहीं बताया, बात मैंने बताई, उसने अपना ठप्पा लगा के आगे बता दी। फिक्र मत कीजिए, अगर आपने बताई तो फल आपको मिलना है, ठप्पा जो मर्जी लगाता फिर। ठप्पों से दुनिया में काम चल सकता है, अल्लाह वाहिगुरु के दर पे नहीं। उसका दरबार अल्लाह वाहिगुरु राम का दोनों जहां का है। वो कण कण में जर्रे जर्रे में नजर रखते हैं और कण कण की जर्रे जर्रे की उनको खबर होती है। वो किसी को कुछ नहीं कहते, हर आदमी मर्जी का मालिक है, अपने तरीके से जिंदगी जीता है। लेकिन ये मत सोचो कि आप उसको बुद्धू बना रहे हो। उसको एक एक पल का पता है, आपका कौन सा पल कहां गुजरता है, किस रूप में गुजरता है और आप दिखाते क्या हो, सब मालूम है उसे। कई लोग ये सोचते हैं यार जब उसे मालूम ही है तो करते रहो, वो कौन सा रोकता है। तो डर के रहो उस राम से। वो किसी को आके नहीं कहता,
लेकिन गुरु पीर फकीर तो कहते ना कि ये कर्म बुरे हैं, ये मत करो, वो कर्म बुरे हैं, मत करो। बेपरवाह जी ने भजन में बनाया, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे, तो करते रहो। पीर फकीर नहीं रोकते, अल्लाह राम आके नहीं रोकते, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक दिन आना है और उस दिन बेआवाज लाठी पड़ेगी, दर्द ही दर्द रह जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, और तब आप कुछ भी संभालने के लायक नहीं रहोगे, कुछ बदल नहीं पाओगे। उससे पहले बदल गए तो बदल गए, फिर कुछ करते रहना, ये भी कोई जिंदगी है? सारा दिन रोगों में, सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन छुपने छुपाने में, सारा दिन लुका छिपी, मन के अधीन, मन के अकॉर्डिंग चलना। खुशियां कहां से आए, कहां से बरकतें आए, कहां से चेहरे पे नूर टपके? चेहरे पे तो फिर वो मियाँ जी वाली बात आती है। एक मियाँ थे, शराब पिया करते थे बहुत, और उनकी पत्नी धर्म की पक्की थी, हमेशा कहती थी नवाज अता किया करो, अल्लाह की इबादत किया करो, नूर आता है नूर। सुनता नहीं था। एक दिन शराब पी और शराब में ख्याल आ गया, यार ये रोज ही कहती है, चलो इसकी इच्छा पूरी कर देती। नशा करके आया घर में और उसने देखा था पत्नी को कि यहां दुआ करती है, वहां घुटने के बल बैठ के, आता जाता कुछ था नहीं, कलमा तो आता नहीं था, घुटने के बल बैठ गया, दोनों हाथ ऊपर उठाए यूं करके, और फिर ऐसे कि आमीन, और घरवाली को आवाज मारी, इधर आ। वो दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगा देख तू कहती थी ना नवाज अता किया कर, कहती हाँ, कहती आज मैंने की है, देख मेरे चेहरे पे नूर। उसने निगाह मारी, असल में हुआ ये कि यहां उसने हाथ मारे, उसके घरवाली रोज वहां पे लोहे का तवा जिस पे रोटी बनाते हैं वो साफ किया करती थी, कालिक ही कालिक थी। तो जब उसने हाथ मारे, चेहरे पे मारे, फिर आगे आप समझो, तो वो कहने लगी जी अगर नूर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, अगर नूर का रंग आप रूहानी कहते हो तो पहले वाला भी गया। तो ऐसा ही होता है, कर्मों का चक्र जितना मर्जी छुपा लो छुपता नहीं। अगर आप वचनों के पक्के हो, दृढ़ यकीन वाले हो, तो नूर आएगा ही आएगा, वरना जितने मर्जी पाउडर क्रीम लगा लो पहले वाला भी जाएगा। हमने देखा है। अब कोई ये ना कहने लग जाना पिताजी ने मुझे ही कहा है, अब जो ऐसे कर्म करते हैं सभी को कहा है, मुझे क्या, और कोई हम गधों को तो सुना नहीं रहे, आदमी सुन सकते हैं। तो जो ऐसा कर्म करते हैं हमने साफ देखा है, क्या चेहरे और क्या दिलो दिमाग और क्या शरीर सब बदल जाते हैं, सब नूर उड़ जाते हैं। वरना क्या कारण है कि आप भक्ति करें, सेवा करें, चेहरे पे नूर ना आए? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो भाई हमारा है फर्ज बताना, बहुत बार बताया, मानना आपका काम। अगर मान लेते हो कुछ ना कुछ तो नूर आएगा ही, थोड़ा सुमन कर लिया, थोड़ी सेवा कर ली, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और अगर वचनों की उल्टी चलना है, अपने एम बना लिया लाइफ का कि दिखावा, खत कुछ और है और लिफाफे का दिखावा कुछ और है, अंदर लिखा कुछ और है, आपने ये बना ही लिया कि मैंने धोखा देना ही देना है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और यकीन मानो नया तो आएगा क्या, अगला भी चला जाएगा, ये सच्चाई है। तो हम नहीं चाहते कि आपके अंतःकरण में बेचैनियां हो, आप टेंशन चिंता की जिंदगी जिए। भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया और हमारे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, मनुष्य सर्वोत्तम है, फिर भी आप गुलामों से जिंदगी जीते हैं, फिर भी आप गम चिंता टेंशन में कहराते रहते हैं। इसकी एक ही वजह है, सारे कार्य आप नियमानुसार करते हैं, पर भगवान अल्लाह राम के लिए आधा घंटा सुबह शाम देने से कतराते हैं। आप देख लो 2 महीने, चलो ज्यादा नहीं, एक्सपेरिमेंट कर लो, करके तो देखो, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, 23 घंटे तो फिर भी बाकी हैं।
अगर 12 में माने तो 11 घंटे बाकी हैं। तो आप करके तो देखो, आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम प्रभु के नाम का जाप लगन से करो, दिल से करो। फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी में बहारें आती हैं, कैसे आपके विचार काबू में आते हैं, और कैसे आप परमपिता परमात्मा की खुशियां हासिल करके अंदर से सुरूर और चेहरे पे नूर से भर जाते हैं।